वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो आज हमें क्या पढ़ना है? क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान पार्ट नंबर 2 चल रहा है हमारा, विद्युत विभव और धारिता। इसका हमने 4-5 लेक्चर बना चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट उसको देखिएगा। तो हमने मान लिया मेरे पास दो प्लेटें हैं। ठीक है, दो प्लेटें हैं जो प्लस क्यू माइनस क्यू 4 से भरी पड़ी है। प्लस क्यू भरते हैं इसमें, ठीक है, और सेकेंड वाली हमारी -4 से भरी हुई है। ठीक है, क्या भाई -4 से भरी हुई है, जिसके अंदर कोई आवेशित कण स्थित है, और जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, इतनी बात भाई, क्या इसका द्रव्यमान क्या बच्चों? एम है, एम द्रव्यमान है इसका, और इसकी दूरी कितनी है? मोटाई या दूरी है स्मॉल डी है बच्चों, जो हमने पढ़ा है। लिखे हम लिखेंगे, माना ए तथा बी धातु की दो प्लेटें हैं। माना यहाँ लिख देते हैं, माना ए तथा बी धातु की दो प्लेटें हैं, जिन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू जो विपरीत आवेश से आवेशित है। ठीक है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू जो विपरीत आवेश से आवेशित है। विपरीत का मतलब एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, विपरीत आवेश से आवेशित है। प्लेटों के बीच में एम द्रव्यमान का एक पिंड है। दोनों प्लेटों के बीच एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। ये देखिए, कोई पिंड रखा पड़ा है। दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड है। पिंड मतलब वस्तु है, पिंड स्थित है या रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं चित्र बना देख पाते हैं, और जिसको क्यू आवेश दिया गया। ठीक है, जिसको क्यू आवेश दिया गया है, ओके, क्या दिया गया क्यू में? क्यू आवेश दिया गया है। तब इस पर लगने वाला बल, बल होता है एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू ए होता है बच्चों। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, बल होता क्या बच्चों? तो समझा देते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं बल। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर रखे हुए दोनों ना, ये अपने आप को हट नहीं सकते यहाँ से, तो हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम बाहर से एक बल लगाएंगे तो इसकी अवस्था में परिवर्तन करेगा या करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बल। एफ बराबर एम बच्चे होता है। यहाँ से हम किसका मान निकालें? ए का मान निकाल लेंगे। किसका मान? त्वरण का मान निकालेंगे, तो एफ बटे एम नीचे आ जाएगा बराबर ए। ए क्या होता है बच्चों? हमारे पास त्वरण होता, लिख देते हैं। एफ बराबर बल होता है, एम बराबर द्रव्यमान होता है ना, और ए बराबर त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये होता है। साइड लिख दिया हमने। ए का मान कितना हो गया? एफ बटे एम आ गया। क्या आ गया? एफ बटे एम। परंतु हम लोग एक बल होता है हमारे पास, परंतु एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ मतलब बल बराबर आवेश गुणा तीव्रता। ये कहाँ से बल आ गया?
विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई होता है। ठीक है, F बराबर Q इंटू ई, बल बराबर आवेश गुणे तीव्रता बच्चों आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, जो आपका ए का मान है उसको हम F बटे एम में रख देंगे। ए का मान E बराबर F बटे एम में F बराबर Q इंटू ई रखने पर, कहने का तात्पर्य बच्चा ये था, हमने क्या किया, ए बराबर एफ बटे एम था ये वाला, स्टार इसको नंबर 1, ठीक है, या स्टार मान सकते कोई बात नहीं, स्टार मान लिया। एफ ए बराबर एफ बटे एम था, यहाँ पे एफ का मान क्यू इंटू ई रखेंगे। क्या रखेंगे हम बच्चों, क्यू इंटू ई रखेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ए बराबर एफ बटे एम है, तो हमने एफ का मान कितना निकाला, क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई बटे एम, क्या बात पहले पड़ी, क्यू इंटू ई बटे एम आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ई का मान होता है वी बटे डी, क्या होता है ई का मान वी बटे डी, तो ई का मान रख देंगे, आज बताते हैं, क्यू बटे एम ई बराबर वी बटे डी। ठीक है, ई क्या होता है बच्चों हमारे पास, तीव्रता, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का फॉर्मूला बनता है हमारा ई बराबर वी बराबर ई डी होता है, तो ई बराबर वी बटे डी, तो वी बराबर ई डी होता है। ठीक कहते हैं वी बराबर ई इंटू डी, वी का मतलब होता है विभव, विभव। ठीक है, ई का मतलब तीव्रता और डी का मतलब यहाँ पे दूरी हो सकती, क्या डी का मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन, तीव्रता गुणे विस्थापन। ठीक है, तो हमारे पास v का मान क्या आएगा, E इंटू डी, विभव बराबर तीव्रता गुणे विस्थापन। तो नहीं यहाँ से क्या बच्चों क्या ना, E का मान निकालेंगे, यहाँ से E को ऐसे रख देंगे, देखिए E को मैंने छोड़ दिया तो v बटे डी आ जाएगा ना, v बटे डी आ गया। ठीक, क्या ये बात समझाई, ए बराबर क्यू वी बटे एम डी आ गया बेटो। तो और डी क्या है, यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों। ठीक है, डी क्या आ गया, दोनों प्लेट की दूरी आ गया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आ गया बच्चों, ई बराबर डी बराबर ना। अब उसके आगे में क्या है, देखते हैं, बताते हैं आपको। तो ई बराबर क्यू वी बटे एम डी आ गया, अतः कण त्वरित गति करता है, हम देख सकते हैं, अतः कण त्वरित गति करता है बच्चों, क्या करता है, गति करता है। यहाँ डी हटा भी सकते, ठीक है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा गति कर रहा है, ये क्यू वी बटे एम हो जाएगा, डी क्या होगा, दूरी होगा यहाँ पे। यदि हम कण यू बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए कण, ये वाला कण आपका यू बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है, तो डी दूरी तय करने में उसका अंतिम वेग v हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा तो लिखना पड़ेगा, यदि कण यू बराबर 0, यदि कण यू बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है, आपको बताएं जब स्टार्टिंग से हमारा वेग होता है ना, यू कहलाता है, प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग v कहलाता है। यदि कण यू बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है तो उसका अंतिम वेग, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाता है, v हो जाता है ना, क्या होता है, v हो जाता है अंतिम वेग। तो गति के तीसरे नियम से, तब गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, तीसरे नियम से, नियम द्वारा, ऐसे गंदी होगी हमारी, तीसरे नियम से, तीसरे नियम के v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्या होता है फॉर्मूला गति का तीसरा नियम, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है, u का मान 0 रख देंगे हम, क्या रहता है u का मान 0, तो जब चेक कर लेते हैं कैसे चल रहा है ना, क्या ऐसा तो नहीं इमेज कट रही हो आपके ना, ठीक चल रही ना, ठीक है, चलो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, v स्क्वायर से क्या बेटा अपने u की जगह 0 आ गया प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर 2as ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे a का मान रख देंगे, a का मान क्या था,
QV बटे MD, M QV बटे MD, हाँ ये रख देंगे। तो हम इसको रख करते हैं, आप लोग इसको जल्दी से अगर लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं लिखा, इसको आगे बढ़ेंगे। मेरा रफ करने वाला कहाँ चला गया है, 10 सेकेंड, पता नहीं कहाँ चला गया तो बस को डालते हैं ना, ठीक है। इधर का मेटल क्वेश्चन नहीं डालते हैं, सिर्फ इतना में डालना है, रफ कर देना, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर 2s, इसके हम क्या मान रखेंगे, v का मान, सॉरी a का मान रख देंगे। यहाँ देखते हैं बच्चे, मेरे पास क्या v स्क्वायर बराबर, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, सॉरी u तो 0 हो गया, 2as बेटा। तो v स्क्वायर से क्या बराबर 2, a का मान रख देंगे और हम अपने a का मान रख देते हैं इसके अंदर। a का मान कितना आएगा हमारे पास, क्या है, QV बटे MD, QV बटे MD, ऐसे भी छोड़ दिया हमने, कहती बात नहीं तो क्या आएगा 2 KB SMD ना, ये आएगा आपके पास QV MD। तो यहाँ से क्या क्या कर सकता है हमारे पास, कुछ करने वाला है कि नहीं, S बराबर D, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं S बराबर D, क्यों, क्योंकि ये दूरी थी, ये दोनों दूरी थी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी थी ना ये D, और S का मतलब भी दूरी होता है। तो हमने क्या 2 QV बटे MD की जगह D से रखो और इसको S की जगह D लगा देंगे, दोनों बराबर है तो D से D काट देंगे। तो V इसका बराबर क्या है, 2 QV बटे M आ गया, क्या आ गया 2 QV बटे M आ गया हमारे पास। ये V स्क्वायर चल रहा है, 2 QV बटे M आ गया। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे एक चाहिए तो यहाँ V स्क्वायर भी चाहिए, तो 2 QV बटे M, 2 QV बटे M, इसके ऊपर लगा लेंगे हम क्या बचा, पावर 2 लगा लेंगे, ठीक है, पावर 2 लगा लेंगे, सॉरी रूट लगा लेंगे। V बराबर 2 QV बटे M आ गया हमारे पास। तथा क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ये हमारा वेग आ गया, तथा ऐसे आप बढ़ गए, तथा गतिज ऊर्जा, तथा गतिज ऊर्जा में गति ऊर्जा की निकाला ना, तो गति ऊर्जा फॉर्म 1/2 mv स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर बच्चा। v का मान इसमें रख देंगे, को ऐसे रखेंगे 1/2 m ऐसे रखा, v की जगह क्या बेटा रूट 2 QV, रूट 2 QV बटे m उसकी पावर 2 बच्चा, ठीक है। तो ये करना चाहिए और mv स्क्वायर, हाँ ठीक है। v की जगह मान रख दिया हमने, जैसे हम हटाएंगे ना तो पावर 2 करेंगे, रूट कट जाएगा पूरा, k बराबर 1/2 m इंटू 2 QV बट m आगे बच्चा, m से m काटेंगे 2 से 2 काटेंगे, तो हमने क्या किया m से m काटा 2 से 2 काटा, QV बच गया, क्या आ गया k बराबर Q इंटू V बेटा, ठीक है। ये आएगा जूल में, ये डबल स्टार बना दिया है स्टार, ये आ गया जूल में। तो हमारा बच्चा क्या हुआ, किसी ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला, k बराबर QV ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा स्थित ऊर्जा की गणना। आप इसको 2 से 3 बार लगाइएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, 3-4 बार वीडियो को पोस्ट करके देखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों हमारे आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।